अब्दुल मुत्तलिब, क्या आपको भी दिख रहा है कि काबा की दीवारें कांप रही हैं? ये वाकया है उस दिन का जिस दिन काबे की दीवार बीच से फट गई। ये वाकया है उसका जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कहा है कि जब ये मेरे साथ में होते हैं तो मुझे किसी भी फौज की जरूरत नहीं। ये वाकया है उनका जो जब जंग में जाते थे तो दुश्मन घबराकर कांप उठते थे। अली मैदान में आ गया है, भागो, अपनी जान बचाओ। ये बात है शेर खुदा की। ये वाकया है हजरत अली इब्ने अबू तालिब का। उस दिन मक्का जैसा नहीं लग रहा था। वहां की गलियां खामोश थी और हवाएं थम गई थी। उस दिन मानो कि वक्त अपनी चाल भूल गया हो। उस दिन आसमान पर एक अलग ही नूर था। काबे के आसपास लोगों के दिल तेज धड़क रहे थे और ये किसी को इल्म न था। सुबह से मेरा मन घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि मक्का में कुछ होने वाला है, कि काबे की दीवारें इतिहास को रास्ता देने वाली है। और उस दिन फातिमा बिन्ते असद काबे की तरफ बढ़ी। कदम भारी थे, सांसें थमी हुई थी और चेहरे पर तकलीफ थी। जैसे ही फातिमा बिन्ते असद काबे के पास पहुंची तो काबे की दीवार बीच से फट गई। अब्दुल्ला, मैंने ऐसी निशानी कभी नहीं देखी। यकीनन अल्लाह एक मौजिज़ा जाहिर कर रहा है। और ये देखकर पूरा मक्का हैरान रह गया। और फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के हुक्म से काबे के अंदर गई। और जैसे ही फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर पहुंची तो काबे की दीवार जैसे पहले थी वैसे ही जुड़ गई। और ये देखकर पूरा मक्का हैरान रह गया। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अबू तालिब की बीवी काबा के घर के अंदर चली गई है। और कुछ लोग हजरत अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा, अबू तालिब, आपकी बीवी काबा के घर के अंदर चली गई है, हमें चाबी दें ताकि हम उसे बाहर निकाल सकें। लेकिन हजरत अबू तालिब जानते थे कि वो अल्लाह के हुक्म से काबे के अंदर गई हैं। काबे की चाबी तो दे दी। मैं अब जाऊंगा और काबा का दरवाजा खोलूंगा। लेकिन उन लोगों से हजार कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा ना खुला। हजारों कोशिशों के बाद भी काबा का दरवाजा नहीं खुल रहा है। और 3 दिन तक फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर रही। अब 3 दिन हो गए हैं जब से फातिमा बिन्ते असद ने खाने काबा में दाखिला लिया है। और 3 दिन के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका पूरी कायनात को इंतजार था। काबे की दीवार उसी जगह से दोबारा से फटी और फातिमा बिन्ते असद एक बच्चे को अपनी गोद में लिए बाहर निकली। मक्का के लोग ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि वो पहली और आखिरी पैदाइश थी जो काबा के अंदर हुई थी। ये अल्लाह का मौजज़ा है, ये अल्लाह का मौजज़ा है। हजरत अबू तालिब और रसूल अल्लाह वहां पर मौजूद थे। फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि अभी तक मेरे बच्चे ने आंखें न खोली है, ना तो ये रोता है और ना ही आंखें खोलता। और जैसे ही रसूल अल्लाह ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया
वैसे ही उस बच्चे ने मुस्कुराकर आंखें खोल दी और सबसे पहले रसूल अल्लाह को अपनी आंखों से देखा। रसूल अल्लाह के भाई आए हैं। और ये देखकर लोग कहने लगे, ये बच्चा काबा के अंदर पैदा हुआ है, हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए? और फिर रसूल अल्लाह ने नाम रखा अली, जो सबसे बुलंद है। आली मूला, आली मूला। उसके बाद हजरत अबू तालिब अली अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ यहूदियों ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐ अबू तालिब, तुम अपने बच्चे को कहां ले जा रहे हो? मक्का में हर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी शिनाख्त के लिए सांप छोड़कर आजमाया जाता है। ये हमारी रिवायत है। अगर सांप बच्चे को काटता है तो बच्चा नाजायज है, लेकिन अगर सांप उसे नहीं काटता तो बच्चा जायज है। ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को एक पत्थर पर लिटा दिया। जैसे ही लिटाया तो वो सांप अपने बिल से बाहर निकला और हजरत अली के सामने अपने फन फैलाने लगा। जैसे ही हजरत अली के सामने उसने फन फैलाया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़ा और चीर दिया। अली ने सांप को चीर दिया है। और ये देखकर फातिमा बिन्ते असद ने कहा, हया दर्रा, हया दर्रा। अगर आप हया दर्रा को बार बार बोलोगे तो हैदर निकलेगा। और इसी से फातिमा बिन्ते असद ने अपने बच्चे का नाम रखा हैदर। हैदर अमनोखर हैदर, हैदर हैदर सौगर कौसर हैदर, हैदर हैदर है मजलूम खौते, हैदर हैदर खौते खैबर हैदर, हैदर हैदर अव्वल मौखर हैदर, हैदर हैदर सौगर कौसर हैदर, हैदर हैदर है मजलूम। ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أي مظلوم خاطر، حيدر حيدر خاطر